बच्चों, इस पाठ में हम गुणा के बारे में सीखेंगे। एक दिन गोलू पांडा को उसके घर के बाहर एक घायल चिड़िया मिली। गोलू ने उसकी मरहम पट्टी की और उसका बहुत ख्याल रखा। चिड़िया ठीक हो गई और उसने जाने से पहले गोलू को कुछ सेब के बीज दिए। गोलू ने 5 गमलों में 2-2 बीज बोए। क्या आप बता सकते हैं कि गोलू ने कुल कितने बीज बोए? गोलू ने कुल 5 गमलों में बीज बोए और हर गमले में कितने बीज बोए? 2 बीज। आइए इन बीज को जोड़ कुल बीज की संख्या का पता लगाएं। 2 में 2 जोड़, फिर 2 जोड़, फिर 2 जोड़ और अंत में फिर 2 जोड़। कुल कितने हुए? 10 बीज। हर गमले में 2 बीज हैं और ऐसे 5 गमले हैं। इसे हम 5 बार टाइम्स 2 या 5 गुणा इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अगले दिन गोलू ने देखा कि उन बीज में से बड़े सेब के पेड़ उगे थे। कुछ दिन बाद जब गोलू ने पेड़ों को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन पेड़ों पर सुनहरे सेब उगे थे। गोलू ये देखकर बहुत खुश हुआ। गोलू को अचानक इतना धनवान बनता देख बब्बन ने उसे उसके धनवान बनने का राज पूछा। गोलू ने उसे पूरी कहानी बता दी। बब्बन ने अगले दिन एक जाल बिछाकर चिड़िया को घायल किया। फिर उसने गोलू की तरह चिड़िया का ख्याल रखा और चिड़िया ठीक हो गई। जाते जाते चिड़िया बब्बन को भी कुछ बीज दे गई। बब्बन ने 3 गमलों में 5-5 बीज बोए। क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन ने कुल कितने बीज बोए? 5 में 5 जोड़ और अंत में फिर 5 जोड़। कुल कितने हुए? जी हाँ, बब्बन ने कुल 15 बीज बोए। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 3 बार टाइम्स 5 या 3 गुणा इंटू 5। बच्चों, अगर बब्बन ने 3-3 बीज 5 गमलों में बोए होते तो क्या आप इसे गुणा का उपयोग कर लिख सकते हैं? जी हाँ, इसे हम 3 में 3 जोड़, फिर 3 जोड़, फिर 3 जोड़ और अंत में फिर 3 जोड़ बराबर कितने? 15 बीज या 5 बार टाइम्स 3 या 5 गुणा इंटू 3 इस तरह से लिख सकते हैं। बब्बन बीज बोकर रात को सुनहरे सेब के सपने देख रहा था। तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जब बब्बन ने बाहर जाकर देखा तो उसके सारे गमले फूट गए थे। बब्बन एक बार फिर लालच का शिकार हो गया। बच्चों, इस पाठ में हमने बार बार जोड़कर गुणा कैसे किया जाता है ये सीखा। अगले 2 पाठ में हम इनके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने बार बार जोड़कर गुणा कैसे किया जाता है ये सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। गोलू पांडा के केले के बाग में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने सोचा कि वो बाजार में अपने केले बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेगा।
वहीं चंदा गिलहरी ने भी अपने फूलों का स्टॉल लगा रखा था। गोलू ने इस तरह 12 केलों के 6 समूहों में अपने केले सजा रखे थे। बच्चों, क्या आप गोलू के केलों की संख्या को गुणा के रूप में लिख सकते हैं? 12 में 12 जोड़, फिर 12 जोड़, फिर 12 जोड़, फिर 12 और अंत में एक और बार 12 जोड़, कुल कितने हुए? 72। इसे हम और किस तरह लिख सकते हैं? 6 बार टाइम्स 12 या 6 गुणा इंटू 12। वहीं चंदा 7-7 फूलों के 5 गुच्छे बेच रही थी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चंदा कुल कितने फूल बेच रही थी? हम इसे 5 बार 7 या 5 गुणा 7 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसे जोड़ का इस्तेमाल कर कैसे करेंगे? 7 में 7 जोड़, फिर 7 जोड़, फिर 7 जोड़ और अंत में एक और बार 7 जोड़। कुल कितने फूल हुए? 35 फूल। दिन ढल गया और गोलू का एक भी केला नहीं बिका। वहीं चंदा के सारे फूल बिक गए और वह खुशी खुशी घर चली गई। अप्पू हाथी ने गोलू को उदास देखा और उससे 12 केले खरीद लिए। अगले दिन अप्पू की मिठाई की दुकान पर लंबी लाइन लगी थी। गोलू ये भीड़ देखकर चौंक गया। तभी अप्पू उसके ठेले पर आया और उसने गोलू को एक मिठाई का बॉक्स दिया और धन्यवाद कहा। गोलू समझ नहीं पाया। तब अप्पू ने उससे कहा कि उसने गोलू से खरीदे 12 केलों से एक मिठाई बनाई थी और सभी लोगों को वो मिठाई बहुत पसंद आई। इसलिए उसकी दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी थी। अप्पू ने हर मिठाई के बॉक्स में 2 केलों का इस्तेमाल किया और उसने ऐसे 5 बॉक्स बनाए। क्या आप ये तालिका पूरी कर बता सकते हैं कि अप्पू ने कुल कितने केले इस्तेमाल किए? ये बिल्कुल सही जवाब है। अप्पू ने 5 गुणा 2 10 केले इस्तेमाल किए। अप्पू ने गोलू से उसके सारे केले खरीद लिए और गोलू बहुत खुश होकर अपने घर चला गया। बच्चों, इस पाठ में हमने बार बार जोड़कर गुणा करने के दिलचस्प उदाहरण देखे। बच्चों, इस पाठ में हम बार बार जोड़कर गुणा करने से संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाएं देखेंगे। क्या आपको राजू और बबलू के अनोखे चश्मे याद हैं? आज वे दोनों फिर अपने चश्मे पहन घूमने निकले हैं। आइए देखें कि आज उनके चश्मों से उन्हें क्या खास नजर आता है। पहले राजू और बबलू गग्गू गेंडे की खिलौनों की दुकान पर आए हैं। वहां एक गेंद का बॉक्स है। बॉक्स में गेंद इस तरह से 4 खड़े और 5 आड़े खानों में रखी हैं। राजू ने अपने चश्मे लगाए और बॉक्स को देखा। उसे इस तरह का गुणा नजर आया। अब बबलू ने अपने चश्मे लगाए और बॉक्स को देखा। उसे इस तरह का गुणा नजर आया। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या राजू और बबलू के चश्मों से दिखा गुणा एक समान है? आइए पहले राजू का गुणा देखें। यहां राजू ने 5 आड़े खाने देखे और हर खाने में 4 बॉल देखे। 4 गुणा इंटू 5। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 बार टाइम्स 5। अब इसे हम जोड़ में कैसे लिखेंगे? 5 को 4 बार इस तरह जोड़कर हो गए कुल कितने बॉल? 20। आइए अब हम बबलू का गुणा देखें। यहां बबलू ने 4 खड़े खाने देखे और हर खाने में 5 बॉल देखे। 5 गुणा इंटू 4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 बार टाइम्स 4। और जोड़ में कैसे लिखेंगे? 4 को 5 बार इस तरह जोड़कर हो गए कुल कितने बॉल? ये भी हो गए 20। राजू और बबलू के चश्मों से दिखे गुणा बिल्कुल एक समान थे। बच्चों, है ना ये मजेदार? हम किसी भी गुणा को इस तरह से 2 तरीकों से लिख सकते हैं और उसका उत्तर एक ही होगा। अब बबलू और राजू अपने चश्मे के गुणा के चमत्कार को देख और उत्साहित हो गए। वे घूमते घूमते पार्क पहुंच गए। पार्क में एक पेड़ की डाली पर 5 पक्षी बैठे थे। इस बार पहले बबलू ने अपने चश्मे से पेड़ की ओर देखा। उसे ये गुणा नजर आया। अचानक पक्षी उड़े और अब 5 डालियों पर एक एक पक्षी बैठे थे। राजू ने अपना चश्मा लगाया और पेड़ की ओर देखा। उसे ये गुणा नजर आया। क्या राजू ने उतने ही पक्षी देखे जितने बबलू ने? पहले बबलू के गुणा को देखते हैं। 5 गुणा इंटू 1। क्या हम इसे जोड़ में लिख सकते हैं? जी हां, 1 को 5 बार जोड़कर हो गए कुल कितने पक्षी? 5। अब राजू के गुणा को देखते हैं। 1 गुणा इंटू 5। क्या हम इसे जोड़ में लिख सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 गुणा 5 हो गया 1 बार 5। हुआ 5। राजू ने उतने ही पक्षी देखे जितने बबलू ने। उन दोनों ने 5 पक्षियों को देखा। अब राजू और बबलू घूमते घूमते गोलू पांडा की डेयरी पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक ट्रे में इस तरह से दूध की बोतलें रखी नजर आईं। ट्रे में 5 खड़े खांचे थे और 5 आड़े खांचे थे। इस बार राजू और बबलू दोनों ने एक साथ चश्मा लगाया और ट्रे की ओर देखा। लेकिन ये क्या? उन दोनों के चश्मों से इस तरह का एक ही गुणा नजर आया। दोनों चौंक गए। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम खड़े खांचों के गुणा को लिखें तो क्या होगा? 5 खड़े खांचे और हर खांचे में 5 बोतलें। 5 बार टाइम्स 5 या 5 गुणा 5। और अगर हम आड़े खांचों के गुणा को लिखें तो 5 आड़े खांचे
और हर खांचे में 5 बोतलें। एक बार फिर वही 5 बार टाइम्स 5 या 5 गुणा 5। इसलिए राजू और बबलू के चश्मे बिल्कुल ठीक हैं और उनके दिखाए गुणा भी एक समान थे। क्या अब आप इस गुणा का हल ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ठीक, वहां कुल 25 दूध की बोतलें थी। राजू और बबलू खुशी से नाचते नाचते गांव में और घूमने निकल पड़े। बच्चों, इस पाठ में हमने बार बार जोड़कर गुणा करने से संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाएं देखी। हेलो बच्चों, इस पाठ में हम 2, 3, 4 के पहाड़े सीखेंगे। एक दिन बन्नी खरगोश, किट्टू कंगारू और बब्बन बंदर जंगल में खो गए। अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते वे एक दलदल के पास पहुंच गए। दलदल में उन्हें इस तरह के कुछ पत्थर नजर आए। बन्नी ने पहले दलदल पार करने की कोशिश की। उसने एक छलांग में 2 कदम की कूद लगाई और दूसरे पत्थर पर पहुंच गया। फिर उसने एक और छलांग लगाई और वो कौन से पत्थर पर पहुंचा? चौथे पत्थर पर। फिर तीसरी छलांग में बन्नी और 2 कदम आगे कौन से पत्थर पर पहुंचेगा? छठे पत्थर पर। इस तरह से बन्नी छलांग लगा लगा कर हर छलांग में 2 कदम आगे बढ़ता गया और अंत में 20वें पत्थर पर से सीधा दलदल के उस पार पहुंच गया। बच्चों, क्या आपको बन्नी की छलांग में कुछ अनोखा नजर आ रहा है? बन्नी की हर छलांग में 2 जोड़े जा रहे हैं। और हमने पिछले पाठ में क्या सीखा था? बार बार जोड़ को हम इस तरह गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। और इस तरह से एक और अनोखी चीज बन गई। क्या आप बूझ सकते हैं क्या? ये बन गया 2 का पहाड़ा। अब बन्नी को देख किट्टू कंगारू का भी साहस बंध गया। किट्टू एक छलांग में 3 कदम कूद सकता है। पहले उसने एक छलांग लगाई और तीसरे पत्थर पर पहुंच गया। अब उसने एक और छलांग लगाई और 3 कदम आगे कौन से पत्थर पर पहुंच गया? छठे पत्थर पर। अब तीसरी छलांग लगाकर किट्टू कौन से पत्थर पर पहुंचेगा? 9वें पत्थर पर। किट्टू 7वीं छलांग में 21वें पत्थर पर पहुंच गया और वहां से फिर आसानी से उतरकर दलदल पार कर गया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यदि किट्टू 8, 9, 10 छलांग लगा पाता तो किन पत्थर पर पहुंचता? 24, 27 और 30वें पत्थर पर। और बच्चों, अब हम अगर इसे गुणा के रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक, 3 का पहाड़ा। अब किट्टू और बन्नी ने तो दलदल पार कर ली, लेकिन बब्बन अब भी दलदल की दूसरी ओर पे ही था। अचानक दलदल पर रखे पत्थर दलदल में धंस गए। तभी बब्बन की नजर दलदल के ऊपर गई। वहां कुछ बेलें लटक रही थी। बब्बन ने सोचा कि वो उन बेलों पर लटककर दलदल पार कर सकता था। बब्बन एक छलांग में 4 बेलें पार कर सकता है। उसने पहली छलांग लगाई और चौथी बेल पर लटक गया।
अब बब्बन की हर छलांग में 4 जोड़कर क्या आप 4 का पहाड़ा बना सकते हैं? अरे वाह, बन गया 4 का पहाड़ा। और इसी के साथ बेलों पर छलांग लगा लगा कर बब्बन भी दलदल पार कर गया। बन्नी, किट्टू और बब्बन अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर निकल आए। बच्चों, इस पाठ में हमने 2, 3 और 4 के पहाड़े सीखे। आज बड़बोले बतख चाचा चंदा को एक अनोखी तरह की नाव बनाना सिखा रहे हैं और साथ ही साथ 5, 6 और 10 के पहाड़े भी सिखा रहे हैं। आइए हम भी चंदा के साथ ये पहाड़े सीखे। चाचा ने यहाँ कुछ लकड़ियां और रस्सियां रखी हैं। चंदा बेटा, चलो हम एक अनोखी नाव बनाएं। पहले हम नाव बनाते हुए 5 का पहाड़ा सीखेंगे। इसलिए हम 5 लकड़ियों को इस तरह खड़ा रखेंगे। चंदा ने 5 लकड़ियों को जमीन पर इस तरह से खड़ा रख दिया। अब हम एक लकड़ी को इस तरह से आड़ा रख देंगे और जिन जोड़ों पर आड़ी लकड़ी खड़ी लकड़ियों को काट रही है, उन जोड़ों पर हम रस्सी बांधेंगे। ये हो गया 1 गुना 5। बच्चों, क्या आप कुल जोड़ों को गिनकर बता सकते हैं कि ये कितने हुए? 5। अब इसे आगे कैसे बनाएंगे चाचा? ये तो बहुत आसान है। बस आड़ी लकड़ियां जोड़ते जाओ और जोड़ों की कुल संख्या गिनते जाओ। नाव और पहाड़ा दोनों बनते जाएंगे। चंदा खुशी से नाचने लगी। चंदा ने चाचा को धन्यवाद कहा और अपनी अनोखी नाव लेकर नदी पर घूमने चली गई। चंदा अपनी नाव चलाते हुए 5 का पहाड़ा गुनगुना रही थी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम्मे 45, 5 दाहे 50। नदी पर उसे अप्पू ने अपनी नाव चलाते देखा। उसने चंदा से उसे नाव बनाना और 10 का पहाड़ा सिखाने को कहा। बच्चों, अप्पू को 10 का पहाड़ा सिखाने के लिए चंदा को कितनी खड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा? 10। अब नाव और पहाड़ा बनाना शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक लकड़ी को आड़ा रखना होगा। अब 1 गुना 10 कितना हुआ? 10। अब हम क्या करेंगे? एक और लकड़ी जोड़ेंगे। अब 2 गुना 10 हो गए 20। चंदा ने बिल्कुल हमारी तरह आड़ी लकड़ियां जोड़ जोड़ कर 10 का पहाड़ा इस तरह से बना लिया और अप्पू की नाव तैयार हो गई। अब चंदा और अप्पू दोनों अपनी नाव पर सवार होकर नदी पर 10 का पहाड़ा गुनगुनाते हुए अपने घर चल पड़े। आओ बच्चों, हम भी उनके साथ 10 का पहाड़ा दोहराएं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 निम्मे 90, 10 दाहे 100। बच्चों, क्या आप चाचा की सिखाई प्रक्रिया से
6 के पहाड़े की नाव बना सकते हैं? इसे अपनी नोटबुक में लकीरें खींचकर बनाइए। अरे वाह, बन गया 6 का पहाड़ा। अब आप अपने दोस्तों के साथ एक अनोखी धुन में 6 का पहाड़ा गुनगुना सकते हैं, बिल्कुल चंदा की तरह। बच्चों, इस पाठ में हमने 5, 6 और 10 के पहाड़े सीखे। अगले पाठ में हम पहाड़ों के कुछ अनोखे उपयोग सीखेंगे। हेलो बच्चों, आइए इस पाठ में हम पहाड़ों का उपयोग करना सीखें। एक दिन चंदा के बाग में ढेर सारे फल लगे थे। उसने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्त अप्पू, गोलू और बब्बन के लिए 4-4 केले ले जाए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चंदा को कितने केले ले जाने होंगे? अप्पू, गोलू और बब्बन हो गए कुल कितने दोस्त? 3। अब हर दोस्त के लिए कितने केले ले जाने हैं? 4। चंदा को 3 दोस्तों के लिए 4-4 केले ले जाने हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 बार टाइम्स 4 केले। इसे अब हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुना 4। बच्चों, क्या आप 4 का पहाड़ा इस्तेमाल कर इसका उत्तर लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक। चंदा को अपने 3 दोस्तों के लिए 12 केले ले जाने होंगे। चंदा ने 12 केले एक टोकरी में भर लिए और वो अपने बाग में और घूमने लगी। चंदा ने अपने आम के पेड़ से ढेर सारे आम इकट्ठे कर लिए। अब चंदा ने उन्हें 6 आमों के गुच्छों में बांध दिया। चंदा के पास ऐसे 8 गुच्छे हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि चंदा के पास कुल कितने आम इकट्ठे हो गए? चंदा के पास 8 गुच्छे हैं और हर गुच्छे में 6 आम हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? 8 बार टाइम्स 6। अब गुना के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? 8 गुना 6। अब 6 का पहाड़ा इस्तेमाल कर ये हो गए 48। चंदा के कुल 48 आम इकट्ठे हो गए। अब चंदा को नारियल के पेड़ से नारियल उतारने थे, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। इसलिए उसने बब्बन को मदद के लिए बुलाया। बब्बन ने चंदा से कहा कि वो हर नारियल उतारने के 5 रुपए लेगा। चंदा को कुल 7 नारियल उतारने थे। अब चंदा सोच रही है कि उसे बब्बन को कुल कितने पैसे देने होंगे। बच्चों, आपने इसे बिल्कुल ठीक सुलझाया है। चंदा को बब्बन को 35 रुपए देने होंगे। चंदा ने नारियल भी इकट्ठे कर लिए और बब्बन के पैसे दे दिए। अब दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने चले गए। बच्चों, इस पाठ में हमने पहाड़ों का उपयोग करना सीखा।